हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज मेरे बीएड अड्डा की चैनल पे। आज मैं आपको बीएड के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 के टॉपिक जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, डिफेक्ट्स इन प्रेजेंट करिकुलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्तमान पाठ्यक्रम में दोष। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिफेक्ट्स है हमारे करिकुलम पाठ्यक्रम में, क्या क्या दोष पाए जाते हैं। डिफेक्ट्स इन प्रेजेंट करिकुलम, वर्तमान पाठ्यक्रम में दोष। Curriculum is the whole amount of experiences that the child receives within the school campus. जो भी करिकुलम हमारे पाठ्यक्रम होता है वो अनुभव करता है, हमारे जो भी उस स्कूल में जो भी विद्यालय परिसर के अंदर उसे प्राप्त होती है वो उसे अनुभव करता है। और इस बेसिस पे डिफेक्ट जो भी होते हैं हमारे वर्तमान पाठ्यक्रम में वो दोष पता चलती है। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ नैरोली कंसीव्ड। इसकी जो अवधारणा है वो संकीर्ण है। एम्फेसिस इज गिवन ऑन द एक्वायरिंग नॉलेज रेदर देन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ द साइंस। तो इसमें जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है वो वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए बजाय जो ज्ञान प्राप्त करने में जोर दिया जाता है। मीन्स यहाँ एक तरह से क्रैम्पिंग बोलते हैं। लर्निंग मीन्स लर्न इन द मेमोरी एंड कमिट इन द पेपर, कमिट इन द मेमोरी एंड वोमिट इन द पेपर। एक कहावत है कि दिमाग में याद करो और पेपर पर उल्टी कर दो। तो वैसे आपको जो है समझना है, ना कि आपको बस रट्टा मारना है। तो पहला पॉइंट है। दूसरा, बुकिश एंड थियोरिटिकल। ये पूरी किताबी ज्ञान है और एक थियोरिटिकल बेसिस पे ही, जिसे हम सैद्धांतिक कहते हैं। इट हैज़ बिकम थ्योरी ओरिएंटेड। पूरी तरह से एक सिद्धांतोन्मुखी बेसिस पे बनाया गया है ये। Today, mainly emphasis on the gaining knowledge and facts rather than developing scientific thinking, appreciation, interest, problem-solving skills, manipulations and experimentations. जो भी हमारी वैज्ञानिक सोच है, प्रशंसा है या रुचि है हमारी, या समस्या का जो भी समाधान है उसके कौशल या जोड़ तोड़ के उपयोग करते हैं हम लोग, उस तरह के जो विकसित होता है, ये हमारे किताबी में जो ज्ञान दिए हुए उस बेसिस पे नहीं होता है। अन्यथा जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उस बेसिस पे हम लोग कोई भी चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक जो है डिफेक्ट्स, उसके साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। डिफेक्ट्स इन प्रेजेंट कॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन ऑल्सो। ये आपका काफ़ी संकीर्ण नहीं होना चाहिए, वाइडली होनी चाहिए, वाइडली ओपन होनी चाहिए। ये बुकिस और थ्योरेटिकली के अपेटू आपकी जो प्रयोगशाला होते हैं, प्रयोग करके जो एक्सपेरिमेंटल होती है, प्रैक्टिकल्स होती है, उस बेसिस पे भी आपको पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे आपका जो साइंटिफिक के वैज्ञानिक सोच है या प्रशंसा है या रीजनिंग करते तर्क बन देते हैं आप कोई भी चीज़ पे, वो डेवलप ज़्यादा होती है। साइंस करिकुलम इज फ्रेम्ड। एग्जाम्पल अगर साइंस सब्जेक्ट में लेते हैं तो साइंस पाठ्यक्रम इज फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस with the examination point of view. This has to change and it should be prepared by giving importance to practical experiences. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल साइंस के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो भी हमारा प्रयोगशाला करके, प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके हम लोग जो चीज़ अनुभव करते हैं वो चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में ज़्यादा देर तक रहता है। तो ये अपितु ना ही सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से है, आप रोज़मर्रा में जो होने वाली गतिविधियाँ होती है उससे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। आप उसको महसूस कर सकते हो कि हाँ, ये जो फैक्ट बताया गया है, जो आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आती है। प्रैक्टिकल बेसिस पे ही आपको करवाना होगा। तो डिफेक्ट्स का ये सॉल्यूशन हो जाता है। अगला, कंसिस्ट ऑफ आउटडेटेड टॉपिक्स एंड ऑथर्स। द टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट आर डील्ड फॉर ईयर्स विदाउट अपग्रेडेशन। डे टू डे डेवलपमेंट्स आर नॉट डील्ड विद इन द सिलेबस। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल साइंस। साइंस में इतने आविष्कार हुए हैं, इतने चीज़ बदले हैं कि वो बुक में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पहले क्या था, साइंस में आपके फिजिक्स में जो पार्ट्स था अलग अलग क्या थे, प्लैनेट्स के नाम थे। तो हम लोग क्या पढ़ते थे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 पीसेज, जैसे
मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो। लास्ट में क्या था? प्लूटो। तो प्लूटो जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि प्लूटो जो है नेपच्यून के बाद जो प्लूटो आता था, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट था, वो प्लूटो एक्चुअली वो प्लैनेट है ही नहीं। तो इसको अपडेटेड तुरंत करना चाहिए, ना कि काफ़ी समय लगा के आपको वो ज्ञान देना चाहिए। इससे क्या होगा, वो बच्चों का जो अपडेट नॉलेज है वो नहीं होगा, वो पहले जो पढ़ा हो वही रह जाएगा। अगर कोई भी आज का बच्चा वो सवाल पूछेगा उससे, तो वो बच्चा का वो उस व्यक्ति का आंसर जवाब होगा वो आपका प्लूटो ही होगा। तो अपडेट जल्द से जल्द करना चाहिए। हिस्ट्री में भी बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं, बट ये जो अपडेट होता है रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, नहीं कि 8 साल 10 साल 15 साल लगा रहे उसको अपडेट करने में। तो इसका सॉल्यूशंस हो गया। अगर टॉपिक करिकुलम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी हमारा प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम जो भी बनाया जाता है ना, वो हमारा सिर्फ एक परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया जाता है, जो कि पूर्ण तरह से गलत है। हमें लर्निंग बेसिस पे बनाना चाहिए। कोई भी चीज़ हम सीख सके, कोई भी चीज़ हम अच्छे से सीख सके, उसके संदर्भ में अगर हम बनाते हैं तो ये काफ़ी समय तक चार्ज चलेगा। मच इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द एग्जामिनेशन ऑफ द एकेडमिक ईयर। ऑल द एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन। हर एक टीचर, हर एक पाठ्यक्रम का जो सिलेबस बनता है, जो आपकी पीरियड्स होते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर यूनिट के ये पर्टिकुलर चैप्टर को आप 12 पीरियड में ख़त्म कर दोगे, मतलब 12 डेज में आप ओवर कर दोगे। तो वो सिलेबस ही उस तरह से बनाया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल करके पढ़ाते रहोगे, क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करके करोगे, तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इसको थोड़ा क्या करना चाहिए, सिलेबस को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, करिकुलम में थोड़ा लचीलापन लाना चाहिए, क्या फ्लेक्सिबल लाना चाहिए, जिसमें कि लोग अच्छे से सीखें। तो ये डिफेक्ट्स का मैंने सॉल्यूशन बता दिया। तो डिफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन है ये टॉपिक का नाम। Many co-curricular activities are ignored and importance is given to the exams which help in acquiring only bookish knowledge. खाली केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना ही आपका मेन उद्देश्य नहीं है, अपितु आप जो भी सह पाठ्यक्रम जो गतिविधियां होती है, गैर एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो होती है, गैर शैक्षिक जो गतिविधियां होती है, उसको आपको लेना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स फंक्शन या एनुअल फंक्शंस आ रहे हैं तो उस बेसिस पे आप जो है आप क्या करो, उस पर पार्ट ही नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि आपका जो नॉलेज, जो आपकी सब्जेक्ट की जो क्लासेज है, जो क्लास है वो छूट रही है। उसे आपको बंक बोल सकते हैं, बंक करना, क्योंकि आप वो क्लास ना अटेंड करके आप किसी नॉन एकेडमिक को में आप पार्ट ले रहे हो, तो उसके लिए आपका टाइम जा रहे हैं वहाँ पे। तो आपको एकेडमिक के साथ नॉन एकेडमिक भी देना होगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा डे रखना पड़ेगा इसके लिए। पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो स्ट्रेस द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम्स एंड दे टू इग्नोर द ट्रू नेचर ऑफ द साइंस। जो हमारे माता पिता होते हैं और जो हमारे शिक्षक होते हैं, वो भी ज़्यादा जोर पढ़ाई के ऊपर देते हैं, अपितु नॉन एकेडमिक जो पार्ट है उस पर बोलते हैं क्या सीखेगा, नाटक गाने का नाचेगा, क्या कर किसी चीज़ों को हासिल होगा। जबकि जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है, आप जब कॉलेज जाते हैं, आप जब क्या करते हो, आप जब सोसाइटी में रहते हो, वहाँ जब कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तब आपको ये वैल्यू, नॉन एकेडमिक की वैल्यूज पता चलती है कि ये तो सिर्फ पढ़ने वाला किताबी कीड़ा था, इसे तो समाज में रहने की जो चीज़ सीखना चाहिए, जो चीज़ गतिविधियाँ, जो गाना चीज़ें है, अलग से जो नॉन एकेडमिक गाना बजाना, गाना गाना, डांस करना या कोई स्पोर्ट्स करना या एंकरिंग करना, ये सब एक्टिविटीज़ तो उसे आता ही नहीं है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन है। अगला है साइकोलॉजिकली नॉट साउंड। जो हमारा मनोवैज्ञानिक रूप है वो सही नहीं है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, लचीलापन होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द साइकोलॉजिकली नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। जो हमारे छात्र हैं उसकी जो मनोवैज्ञानिक जो भी रुचि होगी वो उसमें पार्ट लेगा, वो उसमें शामिल होगा, वो उसमें प्रस्तुति करेगा। उसे ज़रूरती जो भी चीज़ है, जो भी रुचि है, उसकी जो भी क्षमता है, उसके अनुसार हमारा जो सिलेबस, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें लचीलापन आना चाहिए। अब कोठारी कमीशन के हिसाब से, कोठारी कमीशन रिकमेंडेड that science education should be linked with agriculture for rural students and with science and technology for urban people। जो कोठारी आयोग था वो सिफारिश किया था कि ग्रामीण छात्रों के लिए विज्ञान शिक्षा को कृषि से और
मीन्स जो रूरल एरिया है उसको साइंस के टेक्नोलॉजी विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाना चाहिए। और जो शहरी लोग के जो विज्ञान है, शहरी लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ना चाहिए। अब देखिए जो जो गांव के हैं उसे तो एग्रीकल्चर का नॉलेज है ही, बट जो आपका शहरी लोग हैं उसे एग्रीकल्चर के बारे में ज़ीरो नॉलेज। तो एग्रीकल्चर जो रूरल एरियाज है उसको टेक्नोलॉजी देना चाहिए, और जो अर्बन एरियाज है उसको टेक्नोलॉजी उसके पास है, उसे आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज ज्ञान देनी चाहिए। तो यहाँ तक कोई समस्या कोई कठिनाई। अब अगला पॉइंट देखते हैं, द फ्रेमवर्क ऑफ द करिकुलम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेरिंग बैकग्राउंड। जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा होती है वो अलग अलग पृष्ठभूमि की होती है, उस पर निर्भर करती है। पॉइंट देखिए, करिकुलम इज रिजिड नॉट यूनिफॉर्म। जो पाठ्यक्रम होती है वो कठोर होती है और एक समान नहीं होती है। जो कि होना चाहिए, आपका पाठ्यक्रम कभी भी कठोर नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नरम होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। जैसे वो मोड़ा जाए बच्चे के हिसाब से वो ऐसे पाठ्यक्रम मुड़ जाना चाहिए। करिकुलम इज नॉट फ्रेम अकॉर्डिंग टू दिस नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो करिकुलम जो पाठ्यक्रम होती है छात्रों के लिए वो इन ज़रूरतों के हिसाब से नहीं बनाया जाता है, क्योंकि बच्चा का ज़रूरत है वो सिर्फ आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसके अलावा जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है नॉन एकेडमिक पढ़ाई, जो शैक्षिक गतिविधियां को छोड़ के जो गैर शैक्षिक गतिविधियां होती है उसमें भी उसकी काफ़ी रुचि होती है, उसे उसका महत्व पता है, बट वो अपने माता पिता और शिक्षक के दबाव के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। वो अपनी ज़रूरत एक चीज़ को फिर छोड़ देते हैं और फिर उसे जो कहा जाता है, उसे जो बोला जाता है, फिर वो वही काम करते हैं। वो अपने वातावरण के हिसाब से काम नहीं कर पाते, मतलब अपने वातावरण के हिसाब से काम करते हैं, वो व्यक्तिगत काम नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट मेकिंग इट मीनिंगलेस। वो पूर्ण तरह से जो है वो पर्यावरण के सीधे संपर्क से वंचित हो जाता है। जो हमारे नेचर में जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, वो आप उसके पास इतना समय ही नहीं होता। पाठ्यक्रम ही आप करिकुलम जो है आपने ऐसा ही बनाया है कि वो उसको स्कूल से घर जाता है, घर में भी ट्यूशन्स पढ़ता है, ट्यूशन टीचर आते हैं, फिर स्कूल्स के होमवर्क करता है, फिर रात को खाना खाता है, फिर स्कूल चला जाता है। उसकी यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, फिर खेलने का वो सिर्फ समय कहाँ रहता है। तो वो इस तरह से वातावरण ही वैसा बना दिया गया कि वो पढ़ नहीं पाता अच्छे से। ए टीचर शुड नॉट फॉलो द रिजिड पैटर्न ऑफ द एक्टिविटीज़ प्रिस्क्राइब इन द करिकुलम। जो भी आपकी पाठ्यक्रम दी हुई है, एक शिक्षक जो है वो पाठ्यक्रम निर्धारित गतिविधियों के कठोर पैटर्न के पालन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, शिक्षक का भी आपका समय का आप सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में जो सीखना होता है वो सीख नहीं पाते हैं, किताबी ज्ञान ही बस दे पाते हैं। अगला है करिकुलम लोड, पाठ्यक्रम का बोझ। There are complaints from the parents and community that school curriculum has become very heavy and is responsible for development of stress among students and thereby affecting the normal development। तो बहुत बार ऐसा परिवार के द्वारा और कम्युनिटी जो हमारे समाज में लोग रहते हैं उसके द्वारा बहुत बार शिकायत किया गया है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है बहुत ही भारी भरकम है, इससे छात्रों में तनाव पैदा हो जाता है और इससे माता पिता में भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई इसको पढ़ाए, खेल कूद में ना शामिल होने दे। तो एक तरह से उसके मनोवैज्ञानिक जो है उनको जो तनाव भर दिया जाता है, तनाव पैदा हो जाते हैं उसके दिमाग में, वो टेंशन में रहता है, पूरा चिंता मुक्त नहीं रह पाता है, जिसके कारण जो चीज़ सिखाया जाती है कक्षाएं में वो सीख नहीं पाता है। तो करिकुलम लोड हो जाता है, एक पाठ्यक्रम का बोझ बन जाता है। अगला है प्रिपरेशन ऑफ टीचर, शिक्षकों की तैयारी। प्री सर्विस प्रिपरेशन एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स आर मेजर प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम। जो हमारा पाठ्यक्रम होती है उसकी जो कार्यान्वयन होती है उसमें शिक्षिका जो सेवा देते हैं उससे प्री इन सर्विस जब कार्य करते, जब सर्विस करते उस टाइम पे उसकी ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण किया जाता है, और जब सेवा कार्य हो जाता है उस टाइम पे भी उसे क्या प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये एक समस्या है आपकी। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मेथड्स ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन के तरीके।
द प्रेजेंट असेसमेंट सिस्टम इन साइंस एजुकेशन इज मेजर्ड बोटलनेक इन ब्रिंगिंग इन इम्प्रूवमेंट टू एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। जो हमारा आज का जो वर्तमान में जो हमारा मूल्यांकन किया जा रहा प्रणाली है, वो देश की एक शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने में बाधा बन जाती है, क्योंकि ये एक तरह से लोड करिकुलम लोड दे दिया गया है। टेंशन फ्री होना चाहिए, तो टेंशन, बर्डन, मेंटल प्रेशर सब चीज़ दिया जा रहा है, तो इससे आप सही से मूल्यांकन नहीं कर सकते। असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, जो भी प्रौद्योगिकी होती है, प्रायोगिक कार्य होती है, उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता है। थ्योरी को ज़्यादा दिया जाता है, आप जितना लिखोगे उतना अच्छा पॉइंट दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो प्रैक्टिकल है, जो प्रायोगिक कार्य है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स आर गिवन लेस इंपॉर्टेंट। जो भी हमारी तकनीकी और जो व्यावसायिक कौशल है, उसको कम महत्व दिया जाता है। नो एनकरेजमेंट इज गिवन टू द क्रिएटिव एंड गिफ्टेड चाइल्ड। रचनात्मक और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, इसमें कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कि हाँ तुम अच्छा कर सकते हो, तुम्हें स्कॉलरशिप दिया जाता है, तुम्हें इतने पैसे दिया जाता है, तुम्हें सब कुछ मुफ्त दिया जाता है। तो ये सब चीज़ सुविधा लानी चाहिए, उसे ऑन पेपर नहीं, उसे ऑन पेपर के अलावा ऑन ग्राउंड लाना होगा, तब जाके आपके जो करिकुलम के डिफेक्ट्स है वो ख़त्म होंगे। ऑन पेपर तो बहुत कुछ, ऑन रिकॉर्ड बहुत चीज़ होता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने इतना पैसा दे दिया, बट ऑन रिकॉर्ड होती है, ऑन ग्राउंड नहीं होते हैं उतनी। करिकुलम इज नॉट कंसर्न विद डे टू डे एक्टिविटी। जो भी हमारी रोज़मर्रा प्रतिदिन की जो गतिविधियाँ होती है, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। आवर करिकुलम मेकर्स हैव मोस्टली बोर्न लॉस। जो भी हमारे पाठ्यक्रम निर्माता होते हैं, उसमें ज़्यादातर हड्डियाँ कमज़ोर रहती है, क्योंकि आपकी जो करिकुलम बनाया जाता है वो एक बर्डन बनाया जाता है, रखा गया है, क्या एक लोड दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो आज के मैंने लेक्चर में डिफेक्ट्स ऑफ करिकुलम के साथ उसका सॉल्यूशन भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर क्वेश्चन ये 10 मार्क्स में आते हैं या 5 मार्क्स आते हैं, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी अच्छा चीज़ लगे तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं हमें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने वैसे विद्यार्थी जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उसके साथ शेयर कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। और आप हमारा चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है बीएड अड्डा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।